4 मुसन्निफीन ने खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को तहरीर किया। मुकद्दस मत्ती रसूल, मरकुस, लूका और यूहन्ना रसूल। लेकिन मरकस के अंजीली बयान के आखिरी बाब 16वें बाब की 9वीं से 20वीं आयात का हिस्सा तनकीद का निशाना है कि ये बाब 8 आयात पर मुश्तमिल बाब है और 9वीं से 20वीं आयात का हिस्सा इस बाब का इजाफी हिस्सा है और 9वीं से 20वीं आयात का हिस्सा ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट यानी असल मुसव्वदे का हिस्सा नहीं। मरकुस की अंजील उसका 16 बाब 9 ता 20 आयात का हिस्सा बाइबल मुकद्दस के कुछ अंग्रेजी के तराजम में मौजूद नहीं। 16वें बाब का ये हिस्सा बाज़ अंग्रेजी के तराजम में इजाफी बयान किया गया। ऐसा क्यों है? किंग्स जेम वर्जन, न्यू किंग्स जेम वर्जन, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में ये हिस्सा मौजूद है। ताहम रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन और न्यू इंटरनेशनल वर्जन में इस मतन को पहली 8 आयात से अलग करके लिखा गया। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में इस हिस्से से पहले एक नोट तहरीर है कि काबिल इतबार इब्तदाई मुसव्वदात और दूसरे इब्तदाई और कदीम गवाहों के पास ये हिस्सा मौजूद नहीं। तो क्या मरकुस की अंजील का ये हिस्सा यानी 16 बाब 9 ता 20 आयात का हिस्सा अंजील के असल जुबान के मुसव्वदे में मौजूद है? और अगर इजाफी भी है तो ऐसा क्यों है? हालांकि उर्दू जुबान के तर्जुमे में मरकस की अंजील का ये हिस्सा ना तो पहली 8 आयात से अलग लिखा गया और ना ही इनके ऊपर कोई ऐसा नोट मौजूद है जो इस हिस्से को इजाफी या इस हिस्से को गैर मुस्तनद बयान करे। उलमा इन आयात की सदाकत में मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम है। कुछ उलमा जो मौसूल शुदा मतन यानी रिसीव्ड टेक्स्ट ट्रेडिशन की रवायत की पैरवी करते हैं, वो इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि ये मतन सदियों से बाइबल मुकद्दस के ज़्यादातर नुस्खों में मौजूद है। इसलिए इस मतन को मरकस की अंजील के असल मुसव्वदे का वो हिस्सा बयान करते हैं, जबकि दूसरी तरफ तनकीदी मतन की रवायत क्रिटिकल टेक्स्ट ट्रेडिशन की पैरवी करने वाले इस बात पर जोर देते हैं कि हमें इसमें शवाहद शामिल करने की बजाय इसका वज़न करना चाहिए। इस नज़रिए के हामिल कहते हैं कि सच्चाई का तयन लोगों के अक्सरियती वोटिंग से नहीं बल्कि इंतहाई मुसरद गवाहों से होता है। वह इन चंद दलाइल से इसको असल मुसव्वदे का हिस्सा बयान नहीं करते। दलील नंबर 1, ये आयात कदीम और ज़्यादा काबिल एतमाद यूनानी नुस्खों का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा पुरानी लातीनी, सिरियाक और आर्मीनी नुस्खों में भी यह हिस्सा मौजूद नहीं। दलील नंबर 2, कदीम आबाए बुजुर्ग क्लेमेंट, ओरिजन, यूसबियस इन आयात के ताल्लुक से अपने आप को लाइल्म ठहराते हैं। हत्ता कि जेरोम ने इतराफ़ किया कि तमाम यूनानी नुस्खों में ये हिस्सा मौजूद नहीं। दलील नंबर 3, कुछ मुसव्वदात में ये हिस्सा मौजूद है लेकिन इस हिस्से पर निशान लगाकर इसे बाब के बाकी हिस्से से अलग बयान करके इजाफी हिस्से के तौर पर बयान किया गया। दलील नंबर 4, मरकुस की अंजील का 16वां बाब चंद इब्तदाई नुस्खों में सिर्फ 8 आयात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर बाब है और 9वीं से 20वीं आयात वाला हिस्सा जो है वो चंद नुस्खों में
درج نہیں۔ دلیل 5، کچھ اس خیال کے حامل ہیں کہ اس حصے کا طرز تحریر اور ذخیرہ الفاظ وکیبلری کا استعمال مرکز کی انجیل کے باقی متن سے فرق ہے۔ عزیزو، متن کا یہ ٹکڑا اصل نسخے کا حصہ ہے یا نہیں، لیکن اس میں جو سچائی کا بیان ہے وہ باقی انجیل سے مطابقت رکھتا ہے، اور اہم بات یہ کہ اس میں ایسی کوئی بات بیان نہیں کی گئی جو بائبل مقدس کے باقی حصوں کی سچائی سے متصادم یا متضاد ہو۔ اور اگر یہ اصل نسخے کا حصہ نہیں ہے تو بھی اس حصے میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا سچ نہیں جسے چھپایا گیا ہو یا چھوڑا گیا ہو، کیونکہ یہ حصہ بائبل مقدس کے بیان شدہ دوسرے حصوں سے اور ان کی سچائیوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ اگر آپ 16ویں آیت کو پڑھیں جہاں بپتسمے کا ذکر ہے تو وہ اعمال 2 باب اس کی 38 آیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ 18 آیت میں زبانوں کا نزول ہے جو رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب کی پہلی چند آیات سے مطابقت رکھتا ہے۔ 18ویں آیت میں خدا کی مافوق الفطرت حفاظت کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ یہ سانپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا کیونکہ خدا ان کے ساتھ۔ اور یہ حصہ رسولوں کے اعمال 28 باب 3 سے 5ویں آیت سے مطابقت رکھتا ہے، جس میں پولوس کو ایک سانپ ڈستا ہے اور سانپ کا ڈسنا پولوس کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ حاصل کلام کہ 16ویں باب کی 9ویں سے 20ویں آیات صداقت ہی کو بیان کرتی ہیں، اور یہ صداقت بائبل مقدس کے دوسرے حصوں میں موجود حقائق بالخصوص رسولوں کے اعمال سے مطابقت رکھتی ہے، جو بائبل مقدس کے سنجیدہ کاری کو اس سوال کے سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں کہ گو یہ اضافی حصہ ہے یا یہ اضافی حصہ نہیں، تو بھی اس کے حالات و واقعات سچ پر مبنی ہیں، اور یہ آیات خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے صداقت ہی کو بیان کرتی ہیں۔